स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। क्या हुआ? पल्लवी की बातें सुनकर आप अंदर क्यों चले? मुझे पल्लवी से ये उम्मीद नहीं थी शारदा। वो एक लड़के के साथ अपने रूम में थी और वो उसके ब्लाउज का। आपको समझ में? शारदा, अगर ऐसी बातें होंगी तो लोग तो बात करेंगे ही। आपको, और हम चाह कर भी उन्हें नहीं रोक सकते शारदा। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? आप पल्लवी पे इल्जाम लगा रहे हैं। पल्लवी पे? मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मैं एक बाप हूँ शारदा, और कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी पराये मर्द के साथ अपने कमरे में हो। देखिए, पल्लवी पे उंगली उठाने वालों की लिस्ट लंबी है और हमें उस लिस्ट में शामिल नहीं होना है विजय जी। तुम समझ नहीं रही हो शारदा, मैं पल्लवी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे पल्लवी से ये उम्मीद नहीं थी। निखिल, बाबा को देखा है क्या? बाबा तो चले गए। कुछ बता के गए हैं क्या? वो उन्होंने स्कूटर लिया और चले गए। ये बिना बताए कहाँ चले गए? क्या हुआ, आई कोई प्रॉब्लम? नहीं, तू कर ना, पूजा की तैयारी कर। निखिल, जल्दी कर बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। जी काका, बस हो गया। अच्छा काका, आज की पूजा का इम्पोर्टेंस और रीजन बताइए, मुझे ना अपने वीडियो में डालना है। चलिए। आज की ये जो पूजा है उसे पंडेरी गुंजा पूजा कहते हैं। पुराने जमाने में शादियां घर में हुआ करती थी, तो इसीलिए घर के आंगन में एक बांस का मंडप बनाया जाता था और शादी के कई सारे फंक्शंस उस मंडप में हुआ करते थे। लेकिन अब शादियां हॉल में होती हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े डेकोरेटिव मंडप हुआ करते हैं। तो इसीलिए उनका एक छोटा सा वर्जन घर के आंगन में बना दिया जाता है, जिससे कि शादी के कई सारे फंक्शंस उसके आसपास हो सके। ओके ओके। निखिल, ये बाम्बू तू क्यों डेकोरेट कर रहा है? ये काम तो पल्लवी का था ना। वो तो कह रही थी कि उसे ऑलरेडी बाम्बू डेकोरेट किया। कहाँ पे हो, बुलाओ उसे। सुबह से फोन भी नहीं उठा रही, दिख भी नहीं रही। आप सबको मेरी कसम है, आप लोग मानसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम रस्मों में नहीं रहोगी तो मानसी तो पूछेगी ना। कोई काम का बहाना देकर टालती रहूंगी। ये सुलोचना आंटी भी ना पुरानी सीरियल की विलेंस नहीं होती, वैसे होती जा रही है दिन ब दिन। मानसी को इस बारे में नहीं पता। कृष्णा, हमारी दुकान की कंप्लेन वापस ले ली है। हमारा लाइसेंस बच गया। वेंकटेश्वरा दीदी, राघव ने कंप्लेन वापस ले ली। इसका मतलब कोई डील हुई है। क्या डील हुई है? इस बार डील मैंने की है। क्या? हाँ, मैंने उसे चैलेंज किया है कि अगर वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले तो मैं ये दुकान 1 महीने में प्रॉफिट में लाकर दिखाऊंगी। और ये प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं हैदराबाद छोड़कर चली जाऊंगी और वो हमारी दुकान तोड़कर अपनी ज्वेलरी शॉप बनाएगा। दीदी, ये क्या डील कर रही हैं आप? दीदी, जो दुकान 2 साल से लॉस में है वो अचानक 1 महीने में प्रॉफिट में कैसे आ जाएगी? और आप जानती है ना ये दुकान बाबा के लिए कितनी जरूरी है। आप दोनों के डील के चक्कर में ये दुकान को कुछ हो जाएगा। दीदी रिलैक्स कृष्णा, शांत। कैसे शांत हो जाओ दीदी? डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही। इसी डर की वजह से हमारी दुकान आज तक लॉस में रही है कृष्णा। मतलब आज तक हर चीज से डरती आई हूँ। दुकान को कुछ हो गया तो, बाबा को पता चल गया तो, दुनिया ने कुछ कहा तो, लेकिन पर फिर क्या होगा, इन शब्दों ने कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन जब राघव का चैलेंज शुरू हुआ, उसे हराने की जिद आई, तब एहसास हुआ कि हमने कितना कुछ मिस कर दिया है। बहुत खेल लिए टेस्ट मैचेस, अब 2020 का जमाना है। ऐसे सिक्सर्स मारेंगे ना कि ट्रॉफी हमारी ही होगी। रास्ता तो आपने चुन लिया दीदी,
पर इस पर चलना कैसे है, कुछ सोचा है? पूरी तरह से नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसके पॉपअप इवेंट को होशियारी से हाईजैक किया था, उसी तरह आने वाले मौकों को भी अपना बनाना है। लोग कहते थे ना कि पल्लवी देशमुख क्या कर सकती है, अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि पल्लवी देशमुख क्या कुछ नहीं कर सकती। लोगों ने अब तक एक अकेली बेसहारा पल्लवी देखी है, लेकिन अब वो एक अकेली बेखौफ पल्लवी देखेंगे। और उसकी शुरुआत हो चुकी है मेरे दूसरे ऑर्डर से। दूसरा ऑर्डर? कल राघव ने मुझे उसके शॉप के फीमेल एम्प्लॉयज की साड़ी बनाने का ऑर्डर दिया। उसकी ब्रीफिंग के लिए जा रही हूँ। दीदी, आप श्योर है ना? स्वतःच्या मनगटावर विश्वास असताना दुसऱ्यांच्या सामर्थ्याची भीती कधीच वाटत नाही, आणि अशा सामर्थ्याला हरवण्याचे धाडस नियती सुद्धा करत नाही। जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो वो सामने वाले की हिम्मत से नहीं डरता, और अगर खुद पर विश्वास हो तो उसे कोई हरा नहीं सकता। मैडम, सर ने आपको अंदर बुलाया है। जाइए। रेडी हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। मेरे लिए रेडी होना इम्पोर्टेंट है, टाइम लगेगा। तुम्हारा ब्रीफिंग नॉट सो इम्पोर्टेंट। वैसे भी 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सुनना है तो सुनो, नहीं तो ऑर्डर किसी और को दे देगा मैं। तुम बोर नहीं हो जाते? बार बार सेम टैक्टिक्स, कुछ तो नया लाओ लाइफ में, और नहीं तो मुझे बता देना, तुम्हें ट्यूशंस दे दूंगी। मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। कपड़े पहन कर आना, और अगली बार ऐसी बदतमीजी करने से पहले सोच लेना कि अगर कोई लड़का तुम्हारी माँ या बहन के सामने ऐसे आएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। बहुत बोल रहे तुम आज। चॉइस दी थी मैंने, तुम ही ने गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तुम्हारी प्रॉब्लम। अभिषेक, तू समझाना हरीश भाई को। मैं उनका काम कर दूंगा, मुझे बस अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने उनको बताया भी है मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। निखिल, आया काकू। सुन, अभी फोन रख, मैं बाद में करता हूँ। जी काकू। घर में बहन की शादी है और यहाँ पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है। क्या काम है काकू? पहले जो काम दिया पहले वो पूरा कर लो। पूजा के लिए गड्ढा खुदवाने के लिए कहा था, वो देखा तुमने ठीक से बना है या नहीं? कम से कम 6 फीट गहरा होना चाहिए, वरना बांस नहीं बैठेगा। बांस का परफेक्टली बैठना बहुत जरूरी है, और पूजा के दौरान अगर वो हिला तो अपशगुन हो जाएगा। इसलिए 1 फीट भी कम नहीं चाहिए, बराबर 6 फीट ही होना चाहिए, समझा? अच्छा, मैं देखता हूँ। ये तो सिर्फ 4 फीट है। पल्लवी कहाँ है? अभी तक दुकान से नहीं आई। पूजा स्टार्ट होने वाली है, फोन भी नहीं उठा रही है। मैं ही जाकर देख के आती हूँ। थांब, जास्त शहाणपणा करू नकोस। पल्लवी की चिंता छोड़, पूजा शुरू होने वाली है। जा जाके तैयार हो जा। ये काकू को ज्यादा ही बोलने लगी है। जब देखो आई बाबा दीदी को सुनाती रहती है। आज बताता हूँ इन्हें। क्या हुआ निखिल, सब ठीक तो है? गहराई 6 फीट है ना? जी काकू, सब सही है। अब मेरे को समझ में आया तुम्हारा दुकान इतना लॉस में क्यों है। इतना घटिया कलेक्शन जो है, खरीदेगा कौन? बंदर को इमली चटाओ तो ऐसे ही मुंह बनाता है, क्योंकि उसे इमली का स्वाद पता ही नहीं होता है। अब बैठो, पहले मुझे बताने तो दो कि इमली होती क्या है, फिर कमेंट कर लेना। तू मेरे को बंदर बोला? सच कड़वा होता है, लेकिन क्या करें, एक्सेप्ट करना पड़ता है। मेरे पास हर फैब्रिक, हर रीजन की साड़ी है। तुम पिक्चर्स देख के मुझे बता देना तुम्हें कौन सी पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वो बनवा दूंगी। ये हैदराबाद की ट्रेडिशनल पोचमपल्ली साड़ी है। ये राजस्थानी बांधनी है। मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूं और तुम चैटिंग कर रहे हो।
ये क्या कर रहे हो? ऑनलाइन चेक कर रहा है मैं, तुम मेरे को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं। अब जिसका दुकान इतना लॉस में है तो उसको नॉलेज पे भी मेरे को डाउट रहेगा ना। मिस्टर राघव, आप क्लाइंट के ऊपर इरिटेशन नहीं दिखना चाहिए। उसका मूड ऑफ हो गया तो ऑर्डर वापस लेगा। भेड़ा मानुस। पिच्ची अम्मा है। ये बंगाली ताज साड़ी सबसे कंफर्टेबल होती है, ये बनारसी सिल्क, ये चेन्नई की कांजीवरम, ये उड़ीसा। अच्छे से देख लो। एक बात बताओ, इंडिया में हर एक स्टेट का अलग अलग साड़ी होता है ना? हाँ, इंडिया में ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा तरीके की साड़ियां हैं। हर रीजन की अलग साड़ी होती है और उसे पहनने का तरीका भी अलग होता है। तो मेरे को एक ऐसा ट्रेडिशनल साड़ी चाहिए जो पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करे। हर एक स्टेट का स्टाइल चाहिए मेरे को उसमें। जयती ज्वेल्स ऑल ओवर इंडिया है, तो मेरा कौन सा भी फीमेल एम्प्लॉय जब ये साड़ी को पहने उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये साड़ी उनके यहाँ का बहुत स्पेशल है। ये मजाक नहीं चल रहा है, हम काम की बातें कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मिस देशमुख, काम के वक्त मजाक करना तुमको आता है, मेरे को नहीं। ये मेरा ब्रीफिंग है। अच्छा, तुम NRI हो या तुम इंडिया में नहीं रहते कि तुम्हें ये नहीं पता कि इंडिया कितना बड़ा है और यहाँ का कल्चर कितना फैला हुआ? कोई एक साड़ी पूरी इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? वो तुम समझो, नॉट माई प्रॉब्लम। बिजनेस का सिर्फ एक ही रूल है, क्लाइंट पिन मांगे या रॉकेट, यू हैव टू गिव इट, देयर इज नो चॉइस। वैसे भी तुम ये कर नहीं पाएगा, वो तभी कंफर्म हो गया। 28 डेज किया, तुम तो अगला हफ्ता हैदराबाद से गेट आउट हो जाएगा। थैंक्स फॉर द प्री इन्फॉर्मेशन। तुम्हारे लिए मैं अभी टिकट बुक कर देता है। आपको सैंपल मिल जाएगा। कब तक चाहिए? 1 घंटे में। ग्यारह 35 हो रहे हैं। 12:35 को सैंपल तुम्हारे टेबल पर होगा। मिस्टर घमंडी राव तो हर वक्त लड़ने के मूड में ही रहता है। खैर पल्लवी, उसे छोड़, ये सोच ऐसी कौन सी साड़ी होगी जो सारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है। सर, ये आपसे मिलने आए। आप बोलिए। कल फंक्शन में तुम मेरी बेटी के रूम में क्या कर रहे थे? सेव एनर्जी, सेव पेट्रोल मिस्टर देशमुख। आश्रम जब मैंने चेक किया था तो मेरे को पता चला कि आपका बेटी बहुत बोलता है, तो उससे जाके पूछ लो ना। उसे पूछने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। ओह, तो अब ये कंफर्मेशन करने को है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। देखो तुम। रिलैक्स मिस्टर देशमुख, ये एज में बीपी का प्रॉब्लम बहुत डेंजरस हो सकता है। और वैसे भी आपका ये गुस्सा कुछ फायदे का नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू जवाब देने में। मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि मेरी बेटी से दूर रहो। ये एडवाइस जाके अपने बेटी को देना, वही आता मेरा रास्ता बार बार काटने को। और एक एडवाइस, उसका एज हो रहा है तो अच्छा लड़का को ढूंढ के उसका शादी करवा दो, हम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरी बेटी के लिए मुझे तुम्हारे एडवाइस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, इस शहर में मैंने इज्जत बहुत मेहनत से कमाई है, क्योंकि तुम्हारे इन पैसों से मुझे कई ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। और तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है कि इज्जत ये शब्द ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। तो तुम्हारी बदतमीजियां और ये तुम्हारा घिनौनापन खुद तक ही सीमित रखो।
मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश भी मत करना। वेरी नाइस लेक्चर मिस्टर देशमुख, वेरी नाइस। मेरे तरफ से आपके राइटर को टिप देना। बट यू नो व्हाट, लाइफ में पैसा से ही काम होता है, इज्जत से नहीं। दुकान में सामान पैसा से खरीद सकता है, इज्जत से नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इज्जत पैसा का सेक्रेटरी है। नो पैसा नो इज्जत। अर्धमेंदा। सो आई एम हैप्पी विथ माई मनी, क्योंकि इसके वजह से मैं यहाँ है और तुम्हारा बेटी यहाँ। उसके से 1000 लड़कियां मेरे पीछे पड़ता है। तो तुम्हारा इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का मेरे को कोई शौक नहीं है। और अपना रैम्बो वाला गुस्सा अपना घर जाके निकालो, इधर नहीं। रेड्डी, सर को बाहर तक एस्कॉर्ट कर देना और गेट बंद कर देना। मुंह तो ऐसे सड़ा रहे हो जैसे कि शादी में नहीं किसी के मातम में आए हो। तुम्हारी बेटी की शादी है, थोड़ा हंसोगे ना तो तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा। तुमने पल्लवी के साथ जो किया उसके बाद मैं बाबा, आई ने क्या किया पल्लवी के साथ? बेटा वो मैं आई ने कुछ तो किया है, इसलिए पल्लवी यहाँ पे नहीं है। सुबह से मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। बताइए ना बाबा। तेरी आई ने कुछ नहीं किया है। मैं तेरी शादी के कामों में इतनी बिजी हूँ कि मैंने अपनी नेल पॉलिश तक चेंज नहीं की, तो उस पल्लवी से क्या लड़ूंगी? कल तो ऐसे नाच रही थी जैसे कोई डांस कंपटीशन जीतना ही हो उसे, और अब फोन स्विच ऑफ करके बैठी है। खुद ही देख ले। वो क्या है ना, तू आजकल राहुल के पास ध्यान दे रही है और पल्लवी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, और पल्लवी मैडम वहीं जाती है जहां उसे इम्पोर्टेंस मिले। ऐसी ट्रेडिशनल साड़ी चाहिए जिसमें सारा इंडिया समा जाए। अब साड़ी है, कोई मैप नहीं कि पूरा इंडिया दिख जाएगा उसमें। बचपन में हमें जो हिस्ट्री सिखाते थे ना, उससे बस बाल पके, बट कोई फायदा नहीं हुआ। पूर्वजों ने जो किया वो उनकी प्रॉब्लम थी। अब वो हमें जाते जाते एक ऐसी मैजिकल साड़ी दे जाते जिसमें इंडिया के सारे स्टेट्स हो, तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती। दीदी देखो, वेंकटेश्वरा भी वार्न कर रहे, दूर रहो उस शैतान से। उफ कृष्णा, अब एक और बार तूने कहा ना कि चैलेंज छोड़ दो तो मैं तुझे मारूंगी। हे राम कृष्णा, मैं ये कह रही थी कि अगर हम सही से दिमाग लगाएंगे ना तो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अच्छा चल अब मेरी हेल्प कर, साड़ी ढूंढ। हे राम कृष्णा। हाँ दीदी। मिसेस रामाकृष्णा। अब आपको वो क्यों याद आ रही है? क्योंकि उनमें मुझे मेरी साड़ी मिल गई। मतलब? तुझे याद है मिसेस रामकृष्णन ने हमें एक यूनिक साड़ी का ऑर्डर दिया था। लेकिन आप राघव के घर गए क्यों थे? उसे ये बताने कि वो मेरी बेटी से दूर रहे, लेकिन मैं जब तक उससे बात कर पाता, मैंने पल्लवी को वहां देख लिया। राघव के घर से बाहर निकल रही थी, वो राघव राव बेशर्मों की तरह वहां बैठा था। शारदा, मेरी समझ में नहीं आता आखिर पल्लवी वहां गई क्यों थी, क्या जरूरत थी उसे? ये आप कैसी बातें कर रहे? राघव दुकान का मालिक है, होगा कोई काम। अरे घर पे कोई लड़की आई है, ये आदमी कम से कम ढंग के कपड़े। मैं तुम्हें बता रहा हूं शारदा, बातें बहुत गलत हो रही है, चीजें सब बहुत गलत जा रही है। तुम पल्लवी को कह दो दोबारा वो उस राघव से नहीं मिलेगी, बस। ठीक है, मैं कह दूंगी उसे। लेकिन आप भी तो समझिए ना, राघव दुकान का मालिक है, कभी ना कभी तो पल्लवी से टकराएगा ना। फिर कल से निखिल भी पल्लवी के साथ दुकान पर जाएगा। पल्लवी काउंटर संभालेगी, बाहर के सारे काम निखिल देखेगा। पापा, मेरे परिवार पे अगर कोई संकट आने वाला हो तो उसे टाल देना। अब बताती हूँ उस घमंडी राव को कि एक साड़ी में पूरा इंडिया कैसे समाता है। चल जा, अब वो साड़ी लेकर आ। दीदी वो साड़ी दुकान में नहीं है, वो डाई वाले ने आपके घर पे ड्रॉप कर दी थी ना। हाँ, मैं एक काम करती हूँ,
घर जाकर वो साड़ी लेती हूँ और फिर सीधा राघव के घर चली जाऊंगी। तू दुकान का ध्यान रखना। बिल्कुल। लेकिन आज तो घर में मानसी की पंडेरी गुंजा की पूजा है, घर कैसे जाऊंगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।